हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ट्वेल्थ में हैं और वेट कर रहे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म निकलने की कि कब फॉर्म निकलेगा और कब हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो उनका जो वेट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री जो होती है, या नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, उसके लिए। तो अप्रैल के अंदर जो एग्ज़ाम है इस बार अप्रैल 21 को होगा 2024 में। उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और साथ में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, तो उनके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि इतने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आएगा और सारी चीज़ें किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी सुंदर जो बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। ये वाली बिल्डिंग आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग है, खड़कवासला, महाराष्ट्र के अंदर। तो चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अगर बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो एग्ज़ाम हैं वो साल में 2 बार होते हैं। जनरली ये एग्ज़ाम एक तो होता है अप्रैल में और दूसरा होता है सितंबर में, पर कई बार सितंबर में ना हो के ये एग्ज़ाम हमें नवंबर में भी देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि अप्रैल 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग। तो एनडीए की नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो चुकी है 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर से आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 9 जनवरी, यानी लगभग आपको 20 दिन जो हैं वो दिए हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप ट्वेल्थ के अंदर हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, या आप ट्वेल्थ पास आउट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 11th और ट्वेल्थ के अंदर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम होगा आपका 21 अप्रैल को। अब ये तो हमने डेट देख ली, ठीक है, कि कब क्या होगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम डेट्स के बारे में। तो डेट की बात करें तो भाई 20 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। 9 जनवरी के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हम बात करें एज लिमिट की, और फिर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। तो जो भी कैंडिडेट आपके 16.5 से अबोव हो चुके हैं, जिनकी एज 16.5 या इससे ज़्यादा हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका होगा कब, अप्रैल 21 को। और वो स्टूडेंट जो ट्वेल्थ के अंदर हैं या फिर आपके ट्वेल्थ पास आउट हैं, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं या इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसमें जो फीस रहती है वो 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे एज ए फ़ी चार्ज या एज ए एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये तो हैं कुछ एक बेसिक चीज़ें। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पहले बात करेंगे, फिर सिलेबस पे आएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम होता है 2 तरीके से। एक तो होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये एग्ज़ाम होगा आपका 300 नंबर का, और इसमें 120 जो हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन आपका होगा 2.5 मार्क्स का। और जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब 300 नंबर का मैथ्स है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अब सेकंड बात करें तो सेकंड पेपर है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस जनरल एबिलिटी में एक तो इंग्लिश आती है, दूसरा जीके का पोर्शन आता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। इसमें भी नेगेटिव 1/3 रहने वाली है, नेगेटिव 1/3 आपकी रहेगी। जीके की बात करें तो जीके के आएंगे 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अब 120 क्वेश्चन इसमें और 150 क्वेश्चन जीएटी के अंदर। अब 120 क्वेश्चन ये तो हैं 300 नंबर के, और ये जीएटी है, ये है आपकी 600 नंबर की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जीएटी आपकी 600 नंबर की और मैथ्स आपका 300 नंबर। इसमें आपके जो है 33% मार्क्स कंपलसरी हैं आपके, यानी लगभग आप मान सकते हो 100 मार्क्स जो हैं
वो आपको लेने ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस की अगर बात करें तो 11th और मैथ्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैथ्स की अगर बात करें तो 11th एंड 12th क्लास का जो मैथ्स है वो आपको अगर अच्छे से आता है तो ईजिली आप एनडीए का मैथ्स कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम एक है, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए ताकि आप कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। अगर आप स्कूल वाले मेथड से जाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा 120 क्वेश्चन सॉल्व करना। कितने टाइम में? 2.5 घंटे के अंदर टाइम मिलता है, 2.5 घंटा दोनों पेपरों में, यानी 5 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स आएंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे और कट ऑफ भी इजीली क्लियर कर लोगे। सेकंड बात करें जीएटी। जीएटी में भाई 50 क्वेश्चन किसके हैं? इंग्लिश के हैं। अब इस इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में टॉपिक्स आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। 10 एंटोनिम्स आ सकते हैं, 10 सिनोनिम्स आ सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट करते हैं एरर फाइंडिंग, ठीक है, जंबल वर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं उनकी बात करेंगे। जंबल वर्ड्स, सॉरी मैंने ये वर्क्स लिख दिया, तो जंबल वर्ड्स कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, रुको। जंबल वर्ड्स आते हैं, अनसीन पैसेज आ सकता है, अनसीन पैसेज। उसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स की अगर बात करें, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर आया है भाई, काफ़ी बार आया है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच, अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं ये सारी के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपका इस प्रकार है। सुनिए, टेलीग्राम की अगर बात करें तो, ठीक है, एक सेकेंड, टेलीग्राम में बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का नाम क्या है, जो चैनल है, एग्ज़ाम टॉक्स। चाहे आप व्हाट्सएप पे कर लें, ठीक है, व्हाट्सएप भी एग्ज़ाम टॉक्स नाम से ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है एनडीए के रिगार्डिंग। साथ में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, टारगेट बैच 2024, और ये किन किन एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ नियर अबाउट 3.5 years। इस फील्ड में मेरे को 3.5 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस फील्ड में टीच कराने का, और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जीके का जो पोर्शन है वो कराया भी है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। तो आप भी मेरे साथ जुड़ के अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जीके के पोर्शन पे, ठीक है, जीके के पोर्शन के ऊपर जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है। जीके के सिलेबस की अगर बात करें तो भाई हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बाद में करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, रेयरली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मार्क्स की नहीं है। ज्योग्राफी में 10 से 15 के बीच में, पॉलिटिकल के 6 से 8 के बीच में, फिजिक्स के नियर अबाउट 15 से 18 के बीच में, सेम इसमें रहता है 15 से 18, बायोलॉजी के 6 से 8, इकोनॉमिक्स के 2 से 5 और करंट अफेयर नियर अबाउट 8 से 10, ये क्वेश्चंस रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, ठीक है। क्लास देखना, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इजीली आप सोल्व कर लोगे इस चीज़ को। हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स है आपके एंशिएंट के, मिडाइवल के और मॉडर्न हिस्ट्री के, ज़्यादा आती है मॉडर्न और एंशिएंट, मिडिवल कम आती है। ज्योग्राफी 11th 12th अगर करके जाओगे, 11th एंड 12th क्लास की, तो
अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस अगर आप मेरे से नहीं भी करना चाहते तो बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, वहाँ से आप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत से अगर करके जाएंगे डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस इससे बाहर करने की ज़रूरत है भी नहीं, पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मेरे साथ। जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो बुक्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप, मेरा मानना ये है कि 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो 11th-12th के क्वेश्चन आपके आएंगे। इन मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आए तो 11th-12th लेवल के 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, आपके 8 एक तो समथिंग आपको मिल जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट के पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, और मैथमेटिक्स है एज ए सब्जेक्ट, तो वो फिजिक्स 10th लेवल तक की करके जाएं, ईजिली कवर कर लेंगे और इन सब्जेक्ट में आप अपना स्कोर बूस्ट करें। केमिस्ट्री ईजिली स्कोर कर लोगे, यहाँ पे 15 से कम भी आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आप 12 मान लेते हैं, ठीक है, 12 समथिंग भी, 12 से 15 तो आप कर सकते हैं। अगर आप 10th लेवल तक की साइंस करोगे तो भी साइंस के पोर्शन में अच्छा स्कोर कर लोगे। बायोलॉजी अप टू 10th कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स 2 से 5 क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान टाइप के क्वेश्चन, जीडीपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उस टाइप के, और करंट अफेयर्स भाई आप मेरे साथ देख सकते हैं और करंट अफेयर्स को आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। नियर अबाउट लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा है सिलेबस, तो इस सिलेबस को आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप अपना एक तो डिसाइड करें भाई, एक तो आप डिसाइड करें कि हमें कब तक करना है ये, ठीक है, हमें कब तक करना है। तो हमारे पास, अरे यार हुआ नहीं, क्या बात है, ठीक है, चल यार क्या हुआ, एक सेकंड मैं देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम है शायद में भी, ठीक है यार, ये हाँ अब हो चुका है और ये है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं भाई टारगेट की, हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो हमारा सिलेबस अगर रिवीजन अच्छे से करनी है तो 15 मार्च तक हो जाना चाहिए। अगर 15 मार्च तक सिलेबस होता है, 15 मार्च 2024 तक, तो ईजिली हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं, और वहाँ हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारा स्कोर जा रहा है उन चीज़ों में। तो मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो 15 मार्च तक कर सकते हैं। आपको जहाँ से जो सब्जेक्ट समझ आता है वो करें। मान लो आपने किसी का कोर्स परचेज किया, वहाँ पे आपको सिर्फ अच्छा लगा फिजिक्स, वहाँ से करें। आपको केमिस्ट्री कहीं और से करनी है, करें। आपको जीके का पोर्शन मेरे साथ नहीं करना, आप किसी और से करना चाहते हैं, वहाँ से करें। मेन मुद्दा ये है आपका सिलेक्शन, ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। और एनडीए भाई गाजर मूली नहीं है कि किसी ने भी उठाई और खा ली। एनडीए के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर पाते हैं तो भाई आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ गए और आपने इजीली सॉल्व कर लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब आपको फैक्ट्स के साथ साथ में लॉजिक भी पता हो कि इसका रीज़न क्या है, ये हुआ है तो क्यों हुआ है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे भाई, किसी और एग्जाम को देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, फॉर्म अप्लाई कर दें जितने भी स्टूडेंट करना चाहते हैं।